पहले आप लोग यह तकरीर देश की आजादी में तुम घरों में छिपे हुए थे, देश के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोगों ने टर्मिनल देखा होगा। जैसा टर्मिनल है उसी के हिसाब से यह तकरीर है। अभी हम आपको मौलाना साहब की तकरीर सुनाते हैं। बहुत खतरनाक तकरीर है। मौलाना साहब ने 15 अगस्त पर ऐसी तकरीर की है। आप लोग पहले मौलाना साहब की इस तकरीर को देखिए, फिर हम आपसे बात करेंगे। और अगर हाँ तकरीर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो आप लोग यह तकरीर देखिए। देश की आजादी में तुम घरों में छिपे हुए थे, आज भी शहीदों के नाम इंडिया गेट पर लिखे हुए हैं। उन 95,000 नामों में 65,000 सिर्फ मुसलमानों के नाम हैं। देश के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये देश हमारा है, हम इस देश के खिलाफ क्यों बोलेंगे? भाई लोग, अरे अंग्रेजों के गुलाम तो तुम थे। देश की आजादी में तुम घरों में छिपे हुए थे। आजादी तो हमने दिलवाई है, अंग्रेजों से लड़े हम, हमारे उलमा शहीद हुए। आज भी चले जाइए इंडिया गेट पर, जितने लोगों के नाम आज भी शहीदों के नाम इंडिया गेट पर लिखे हुए हैं, उन 95,000 नामों में 65,000 सिर्फ मुसलमानों के नाम हैं। 65,000 सिर्फ मुसलमानों के नाम है। मेरे भाइयों, ये देश हमारा है, ये मुल्क हमारा है। इस मुल्क के खिलाफ हम क्यों बोलेंगे? हाँ, नेताओं के खिलाफ बोल सकते हैं। ये मुल्क नहीं है, ये व्यक्ति हैं, ये इंसान है। इंसानों के खिलाफ बोला जा सकता है, उनकी गलत नीतियों के खिलाफ बोला जा सकता है, लेकिन देश के खिलाफ नहीं बोला जा सकता और देश के खिलाफ बोलना भी नहीं चाहिए। तो मेरे भाइयों, अब आप व्यक्तिगत तौर पर केस कर दो, अलग बात है, लेकिन जैसे ही मेरा मामला हाई कोर्ट में आया, जज ने फाइल देखते ही कहा, ये तो 1 घंटा भी जेल में रहने के लायक नहीं है, इसको 5 महीने से जेल में रखे हो। इमीडिएटली रिलीज, फौरन इसको छोड़ा जाए, फौरन छोड़ा जाए। ये आदमी तो 1 मिनट के लिए भी, 1 घंटे के लिए भी जेल में रहने के लायक नहीं। ये ऑर्डर में लिखा है 1 घंटे के लिए भी जेल में रहने के लायक। तो मेरे भाइयों, पहला नाम मोहम्मद, और वही शब्द अज्ञान हेतु किरत मोह मदान विकारम नाशम, साफ शब्दों में। और किसी हिंदू भाई को एतराज हो तो जाओ कोर्ट में किस्मत आजमा लेना केस करके। मोह मदाएंगे, अंधेरे को नाश कर देंगे। मोह मदांधिकारम नाशम, मोहम्मद आएंगे अंधेरे को नाश कर देंगे। यानी इस दुनिया में जो अंधेरा होगा, जो पाप होंगे, जो गुनाहों के काम होंगे, उन गुनाहों के कामों को खत्म करने के लिए, उन गुनाहों को मिटाने के लिए, इस जुल्मत और तारीकी और अंधेरे को खत्म करने के लिए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आएंगे। अज्ञान हेतु किरत मोह मोहम्मद आएंगे, अंधिकारम नाशम, अंधेरे को नाश करेंगे। बिल्कुल हूबहू यही नाम वेद में आ गया। अच्छा, अगर यह मोहम्मद से मुराद मोहम्मद नहीं है तो मुझे कोई हिंदू पंडित तर्जुमा करके बताए मोहम्मद का तर्जुमा क्या है। मीनिंग करो, मोहम्मद जो आया है उसका क्या मीनिंग करो? कोई है ही नहीं। मोह के माना कुछ है ही नहीं, और मोह मत अलग। भाइयों, अभी आगे और तकरीर है। अभी हम आगे की तकरीर आपको सुनाते हैं, लेकिन आगे की तकरीर सुनाने से पहले भाइयों, हमने 4-5 दिन हो गया तकरीर नहीं डाला, लेकिन आज सोचा तकरीर डाल दे। तो अगर आपको तकरीर अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन ऑन कर दो, ताकि ऐसी तकरीर हम आपके सामने लाते रहें। आप लोग अब मौलाना साहब की जो आगे की तकरीर बची है इसे सुनिए। करके पढ़ोगे तो 2 लफ्ज बनते, मोह मद। मोह मानी लालच और मद मानी शराब, उसी से बना है मदिरा। मोह मानी लालच और मद मानी शराब। लालच और शराब तर्जुमा करो, मोह मद, लालच और शराब ना अंधकारम नाशम, अंधेरे को नाश करेंगे। तो शराब और लालच कभी अंधेरे को नाश करते हैं क्या? शराब और लालच अंधेरे को नाश करता है क्या? नहीं करता। इसका मतलब यह है कि यहाँ मोहम्मद का लफ्ज मोहम्मद है, और मोहम्मद एक इंसान का नाम है, और वो रसूल है, पैगंबर है। इसलिए ये
तर्जमा करना पड़ेगा कि मोहम्मद आएंगे, अंधेरे को नाश करेंगे। शराब और लालच अंधेरे को नाश थोड़ी करेगा, शराब और लालच तो अंधेरे को और बढ़ाएगा, वो नाश नहीं करेगा। तो इसलिए ये तर्जमा किया जाएगा, मोहम्मदांधिकारम नाशम, मोहम्मद अंधेरे को नाश करेंगे, मोहम्मद अंधेरे को मिटाएंगे। इसमें कोई शक नहीं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अंधेरे को मिटाया। जुआ खेला जाता था, शराब पी जाती थी, जिनाकारी हद से ज्यादा थी, बेपर्दगी और यानियत का बाजार गरम था। औरतें खाने काबा का, मोहम्मद रसूलुल्लाह के नबी बनने से पहले औरतें खाने काबा का बिल्कुल बढ़ाना और नंगी होकर तवाफ किया करती थी। उनके जिस्म पर कोई कपड़ा ना हुआ करता था, वो बिल्कुल बढ़ाना और नंगी होकर तवाफ किया करती थी। मोहम्मद रसूलुल्लाह आपने औरतों को उनके हुकूक दिलाए, उनको उनके जिस्मों पर कपड़े पहनाए, आपने जुए को खत्म किया है, आपने शराब की हुर्मत का ऐलान किया है, आपने जिनाकारी के दरवाजे को बंद किया है। इतने गुनाहों के काम हुआ करते थे कि लोग अपने घरों में पैदा होने वाली लड़की को जब वो 4 साल की हो जाया करती थी तो उस बच्ची को जंगल में ले जाया करता था उसका कसाई बाप, उसका संगदिल बाप, उसका पत्थर दिल बाप उसको जंगल में ले जाया करता था और उसको एक कड़े में धक्का दे दिया करता था और ऊपर से मिट्टी डाल कर उसको दफन कर दिया करता था, उसको मार डालता था, जिंदा दफन कर दिया करता था। ऐसा अंधेरा था जिसको मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर दूर किया। कितने चैलेंज थे नबी के सामने। हम तो हजारों मदरसे होने के बावजूद, हजारों मौलवी होने के बावजूद, हर जुमे को खुतबा होने के बावजूद, इतने जलसे होने के बावजूद अपने समाज से, अपने मुआशरे से सिर्फ जहेज की बुराई। भाइयों अभी आगे और तकरीर है, अभी हम आगे की तकरीर सुनाते हैं, लेकिन आगे की तकरीर सुनाने से पहले आपको बता दें कि भाई एक वीडियो एडिट करने में बहुत समय लगता है, इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और हम इसी तरह इस चैनल पर वीडियो लाते हैं, लेकिन बीच में कुछ दिन नहीं लाए, अब फिर इसी तरह के वीडियो लाएंगे। तो आप लोग मौलाना साहब की जो आगे की तकरीर बची है उस तकरीर को सुनिए, बहुत अच्छी तकरीर है, सुनते रहिए भाई। खत्म नहीं कर पा रहे हैं, एक लानत तक खत्म नहीं कर पा रहे हैं जहेज की। आज किसी एक लड़की का निकाह, उसकी शादी बगैर जहेज के नहीं होती है। थोड़ा बहुत ही सही, चाहे एक बाइक ही देना पड़े, एक मोटरसाइकिल ही देना पड़े, लेकिन देना पड़े। इतने मदरसे, इतने उलमा, इतने मौलाना, इतनी तकरीरें, इतने जलसे, इतने खुतबे सब होने के बाद भी उसी मस्जिद के इर्द गिर्द रहने वाले लोग उनकी बेटियों की शादी बगैर जहेज के नहीं होता। इतने मौलवी मिलके एक बुराई खत्म नहीं कर पा रहे हैं। जहेज अना मोहम्मद, उसका नाम, मेरा नाम मोहम्मद है, व अना अहमद, और मेरा दूसरा नाम अहमद है। नबी अकरम ने फरमाया कि मेरा एक दूसरा नाम है, वो नाम है अहमद। इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह के नबी के दूसरा नाम अहमद भी था और कुरान में ये अहमद का लफ्ज भी आया है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा था, मैं तुम्हें तस्दीक करता हूँ उस किताब की जो मुझसे पहले आई, तो तौरात मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिन तौरात। मैं तस्दीक करता हूँ उस किताब की जो मुझसे पहले मूसा लेके आए, यानी तौरात की, और मैं पुष्टि करता हूँ, खुशखबरी तुम्हें सुनाता हूँ। व मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बादि इस्मुहु अहमद, और मैं तुम्हें बशारत देता हूँ, खुशखबरी सुनाता हूँ एक ऐसे नबी की, एक ऐसे रसूल की जो मेरे बाद आएगा। इस्मुहु अहमद, उसका नाम अहमद होगा। मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाता हूँ एक ऐसे रसूल की जो मेरे बाद आएगा, उसका नाम क्या होगा? अहमद। लीजिए अहमद भी आ गया। ये अहमद का नाम भी वेदों में मौजूद है। भाई बैठ जाइए, आप लोग खड़े क्यों हैं?
थोड़ा सा बैठ जाइए आप, आसानी रहेगी पीछे वालों को देखने में। सुनते रहिए भाई लोग। थोड़ा सा सहूलत पैदा करिए, लोगों के लिए आसानी पैदा कीजिए। देखिए मैं इतनी आसान भाषा में बोल रहा हूँ, एक बात को कई कई बार बोलता हूँ ताकि आप समझ जाएं। मैं बंबई और दिल्ली में नहीं बोल रहा हूँ। मुझे मालूम है कि आप लोग बंगला बोलते हैं और हिंदी आप लोग समझते हैं, लेकिन बहुत थोड़ी थोड़ी, तो हम बहुत आसान भाषा में आपको समझा रहे हैं। कोशिश भी कर रहे हैं कि आपके जहन में, माइंड में, आपके दिमाग में मैं अपनी बात उतार सकूं। अभी बंबई होता, दिल्ली होता। भाइयों अभी आगे तकरीर और बची है, अभी हम आगे की तकरीर सुनाते हैं। भाइयों तकरीर अच्छी लगती है कि नहीं? अगर आपको यह तकरीर अच्छी लगती हो तो वीडियो को एक लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और एक प्यारा सा कमेंट कर दो। कमेंट में अपनी राय जरूर बता दो। लेकिन भाइयों हम बीच में डिस्टर्ब कर दे आते हैं, ये आपको बुरा लगता होगा, लेकिन ये चैनल की यानी यूट्यूब की कमेंट हमें बीच में आना जरूर पड़ेगा, इसीलिए हम बीच में आते हैं, बोलते हैं। तो भाइयों अब आप लोग मौलाना साहब की जो आगे की तकरीर बची है उससे सुनिए। कोई और तो हम अभी बहुत तेज स्पीड में बोल रहे होते, वहाँ एक बात को कई कई बार नहीं बोलते, लेकिन हम आपके बीच में आए हैं, हमें किस तरह बोलना है ये मैं जानता हूँ। और इसीलिए बंगाल वाले बेचारे 20 साल से भूले नहीं हैं, हमको बुला रहे हैं, क्योंकि उनके समझ में मेरी बात आती है। अहमद का लफ्ज़ भी वेद में आया है, अहमद पितुष्परी में धामिर तस्य जगरब अहम सूर्यवाजनी, ये भी वेदों में मंत्र मौजूद है। अहमद पितुष्परी में धामर तस्य जगरब, अहमद ने सबसे पहले कुर्बानी दी। मेधामिर तस्य जगरब अहमद पितुष्परी मेधामिर तस्य जगरब, अहमद पिता समान है, अहमद पिता समान है, बाप जैसे हैं, बाप जैसे हैं। जैसे बाप अपनी औलाद को उनकी गलतियों पर डांटता भी है और समझाता भी है, उसी तरीके से मोहम्मद रसूलुल्लाह भी तुम्हें डांटेंगे भी और समझाएंगे भी। अहमद पितुष्परी पिता समान है, मेधामिर तस्य जगरब, उन्होंने सबसे पहले कुर्बानी दी, यानी अपना इलाका, अपना शहर, अपना वतन छोड़ा। वही सबसे पहले मक्के से मदीने की तरफ हिजरत की है। कुर्बानी का मतलब उन्होंने अपने माँ बाप की, उन्होंने अपने रिलेटिव्स की, उन्होंने अपने शहर की, उन्होंने अपने साथियों की कुर्बानी दी, अपने शहर को, अपनी बस्ती को छोड़ दिया। अहमद पितुष्परी में धामिर तस्य जगरब, सबसे पहले कुर्बानी दी और कहा अल्लाह से, कहा ईश्वर से, अहम सूर्यवाजनी, हाय हमारे प्रभु, हाय हमारे रब, हाय हमारे ईश्वर, हाय हमारे रब, हाय हमारे दाता, हमको संपूर्ण जगत के लिए सूरज बना दे, हमको सूर्य की तरह रोशन कर दे, हमको सूरज की तरह चमका दे। अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को सूरज की तरह चमका दिया। चमकाने का मतलब समझ रहे हैं? जैसे सूरज निकलता है उसकी रोशनी सबके घरों में जाती है, रात के अंधेरे को मिटा देता है और सूरज सबको रोशन कर देता है। इसी तरीके से मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपने इल्म से सबको रोशन कर दिया, अपने इल्म से सबको चमका दिया, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सबके लिए नबी बनकर पहुंच गए, नबी बनकर आए। अहम सूर्यवाजनी, हाय अल्लाह। भाइयों अभी आगे और तकरीर है, अभी हम आगे की तकरीर सुनाते हैं, लेकिन आगे की तकरीर सुनाने से पहले आप लोग सोचते होंगे कि तुम ये बीच क्यों आते हैं, बीच बीच में आते हो, इसीलिए डिस्टर्ब हो रहा है, लेकिन ये बीच में आना हमारी मजबूरी है। तो भाइयों अगर तकरीर आपको पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और एक प्यारा सा कमेंट कर दो। अब आप लोग मौलाना की जो आगे की तकरीर बची हुई है थोड़ी सी, वह तकरीर आप लोग सुनिए मौलाना साहब की। हमको सूरज की तरह बना दे, जैसे सूरज सबको रोशनी देता है, ऐसी हमसे भी सबको रोशनी दे दे, यानी हमारे जरिए भी सबको इल्म पहुंचा। अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को सिराज मुनीर भी कह दिया,
सिराज मुनीर भी कह दिया, नहीं चमकता हुआ सूरज, रोशन सूरज भी कह दिया। या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको रोशन सूरज बनाकर भेजा है, रोशन चिराग बनाकर भेजा है। रोशन सूरज, जब सूरज निकलता है तो अंधेरा मिट जाता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह के भी वही हाल है। जब आपको नबूवत मिली तो आपने गुनाहों का अंधेरा खत्म कर दिया। सूरज जब निकलता है तो रात में होने वाले जराइम का इर्तिकाब रुक जाता है। चोर चोरी करना दिन की रोशनी में छोड़ देता है और जराइम का इर्तिकाब नहीं करता है। सूरज की रोशनी में कोई आदमी दिन दहाड़े जुर्म नहीं करता है। इसी तरीके से मोहम्मद रसूलुल्लाह ने लोगों को ऐसा समझाया कि लोगों ने गुनाह करना छोड़ दिए, लोगों ने गुनाह करना छोड़ दिए। फर्क इतना है, आसमान पे ये सूरज निकलता है, ये दिन में निकलता है और रात में बुझ जाता है। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह वो सूरज है जिनकी रोशनी रात में भी रहती है और दिन में भी रहती है, जिनका नाम रात में भी लिया जाता है और दिन में भी लिया जाता है। इसीलिए हजरत आयशा मोहम्मद रसूलुल्लाह को अपना सूरज कहा करती थी। एक बीवी होकर अपने पति से, एक बीवी होकर अपने हस्बैंड को सूरज कहा करती थी। और ये शेर पढ़ा करती थी, ली शम्सुन वलिलाफाक शम्सुन, ली शम्सुन वलिलाफाक शम्सुन, इन्न शम्स ततलु बाद फजरिन शम्सी ततलु बाद लिशा। ये शेर पढ़ा करती थी हजरत आयशा, लोगों एक तुम्हारा सूरज है, एक मेरा सूरज है। ली शम्सुन वलिलाफाक शम्सुन, आए लोगों एक तुम्हारा सूरज है और एक मेरा सूरज है। आए लोगों तुम्हारा सूरज फजर के बाद निकलता है। इन्न शम्स ततलु बाद फजरिन, लोगों का सूरज तो फजर के बाद निकलता है, पूरब से निकलता है, पूरब से आता है। शम्सी ततलु बाद इशा, लेकिन मेरा सूरज तो ईशा के बाद मेरे बिस्तर पर आता है। तो भाइयों, तकरीर 17 मिनट के ऊपर हो गई है, इसीलिए हम तकरीर को यहाँ पर बंद करते हैं। क्योंकि तकरीर काफ़ी लंबी हो चुकी है, इसलिए हम तकरीर को यहाँ पर बंद करते हैं। और अगर यह तकरीर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में अपनी राय जरूर लिख दो, अगली तकरीर हम किस पर बनवाएं। तो भाइयों, मौलाना साहब की अगली तकरीर बहुत जल्द लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।